गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो देखने से पहले पहला काम कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, फिर वीडियो देखने बैठिए। लेके बैठ गए? स्टार्ट करें अब? तैयार हैं क्लास के लिए? चलिए ठीक है। पहले हम आपको ये बता दें, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आपको उसमें से फंसता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हैं उसमें से या अपने से आप पढ़े उसमें से कहीं से भी केमिस्ट्री का कोई भी पॉइंट आपसे फंसता है, वो हमसे आप पूछिए। अब बात उठती है कहाँ पूछेंगे, है ना? कोई कांटेक्ट भी तो हमारा होना चाहिए पूछने के लिए, तो है ना? आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, क्लियर? वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मेरा चैनल है, आज ही बनाया है, आज तक की वीडियो में मैंने नहीं डाल रखा था, आज बना है तो आज पड़ा है। आज की वीडियो में आप लोग वहाँ पे लिंक पे ऐसे ऐसे क्लिक कीजिएगा ना तो मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। बस ऐसे थोड़ा सा टच देना है लिंक पे, क्लियर? उस पर पहुँचिएगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप लोग वहाँ पूछिएगा, वहाँ पे हम रहेंगे, आप लोगों का सलूशन देंगे, आप लोगों के क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन के सलूशन देंगे। छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, आप झिझक मत कीजिएगा, कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये छोटा क्वेश्चन है, पूछें या ना पूछें, कोई बात नहीं, पूछिएगा आप, उसका सलूशन हम देंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं इसी एनर्जी के साथ। किस एनर्जी के साथ? नई एनर्जी के साथ। तैयार रहिएगा। और हाँ, नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन उठाइए, लिखिए पहला पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। क्या है? स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। नेमिंग करने से पहले हम लोग जानेंगे स्पाइरो कंपाउंड होता क्या है। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है? एक ही कार्बन से दो रिंग कनेक्ट होती है। क्या होता है? पहला पॉइंट, स्पाइरो कंपाउंड एक कार्बन से दो रिंग कनेक्ट होती है, मतलब यहाँ पे हमारा एक ब्रिज कार्बन मिलेगा। कितना? एक ब्रिज कार्बन मिलेगा। जो कार्बन कॉमन होता है उसे हम कहते हैं ब्रिज कार्बन। ये तो हम लोग पहचान लिए, ये हमारा क्या है? स्पाइरो कंपाउंड है। अब नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे रिंग की नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो खोजेंगे हम लोग कंपाउंड में हमारा ब्रिज कार्बन कहाँ है, तो भैया ये है हमारा कंपाउंड में ब्रिज कार्बन। इसमें अब देखेंगे कौन सी वाली रिंग बड़ी है, कौन सी वाली रिंग छोटी है। क्लियर? छोटी वाली रिंग से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे? ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम तो दोबारा घूम के इसी कार्बन पे आएंगे ना, ब्रिज कार्बन पे ही आएंगे, तो इसकी नंबरिंग दो बार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हमें करना है, हमें करना क्या है? जो छोटी वाली रिंग है उसको प्रायोरिटी देनी है। इसमें प्रायोरिटी हमें छोटी वाली रिंग को देनी है। छोटी वाली रिंग को प्रायोरिटी देने के लिए क्या करेंगे? ब्रिज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मीन्स ध्यान से सुनिए बात को, ब्रिज कार्बन से जो छोटी वाली रिंग होगी उधर जाएंगे और छोटी वाली रिंग में जो डायरेक्टली ब्रिज कार्बन से अटैच्ड कार्बन होगा उसी को हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसी को हम लोग पहला नंबर देंगे। अब यहाँ पे तो भैया हमारा दो कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली ब्रिज कार्बन से। अब नंबरिंग हम लोग इसको पहले करेंगे या फिर इसको पहले करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी देखेंगे। इसमें तो कुछ है नहीं, ना ब्रांच है ना फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4, 5, 6 ये हमारी हो गई नंबरिंग। अब देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्लियर है, ये वाली रिंग तो समझ में आ गई, या तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर मैम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, करते करते 3 यहाँ तक तो पहुँच जाए। क्या ये भी कोई बाउंडेशन है कि बड़ी वाली रिंग की नंबरिंग हम लोग करते टाइम ऊपर ही जाएंगे? आ रहा है ना दिमाग में? तो नहीं, ये सब दिमाग में लाना नहीं। लाना भी अच्छी बात है, लाएंगे तभी तो आगे क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों का। क्लियर? अब लाएं तो अब हम क्या कहेंगे? बेटा ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, क्या हुआ? यहाँ से हम लोग 4 कर दें तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका पेन, आपकी कॉपी। क्लियर?
दोनों तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, दोनों हमारी नंबरिंग सही होगी। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ब्रिज कार्बन से नंबरिंग, हम लोग ब्रिज कार्बन से डायरेक्ट जो छोटी वाली रिंग है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब देखिए अगर हमारी दोनों रिंग इक्वल हो जाती है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन इक्वल रिंग, मतलब जब रिंग बराबर हो जाती है। तो बराबर कैसे होगी, मतलब दोनों रिंग बराबर कैसे होगी, जब कार्बन दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे रिंग बराबर हो गई ना। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी नंबरिंग जब रिंग इक्वल हो गई तो इस वाले रिंग से करें या इस वाले रिंग से करें, दोनों सेम ही आएगा। 3, 4, 5, 6, 7 दोनों सिमिलर ही होगा। हम यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अब ये तो रही हमारी नंबरिंग वाली बात। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, छोटी वाली रिंग। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं सारी प्रायोरिटी सेम है, बस इसमें जुड़ क्या गया है एक्स्ट्रा। सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग छोटे वाली रिंग को देंगे। अब देखिए नंबरिंग करना तो हमने सीख लिया, अब करेंगे हम लोग नेमिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग। अब नेमिंग करने के लिए लिखना क्या होता है, तो इसमें लिखना होता है नेमिंग में सबसे पहले हम लोगों को प्रीफिक्स। क्या लिखना होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स। प्लस नेमिंग हम लोग किसकी कर रहे हैं, स्पाइरो कंपाउंड की। किसकी कर रहे हैं, स्पाइरो कंपाउंड की। क्या किसकी कर रहे हैं, स्पाइरो की। स्पाइरो के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं XY। अब मैं ये XY क्या होता है, XY क्या होता है, तो XY बेटा कुछ नहीं होता है, कार्बन की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन। ये XY क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हम लोग बाईसाइक्लोन में लिखते आए हैं नंबर ऑफ कार्बन, बताया था ना मैंने, वैसे इसमें भी लिखेंगे, बट इसमें उसका उल्टा होगा। उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते थे, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे। मतलब इसमें पहली प्रायोरिटी हम लोग छोटी वाली रिंग को देंगे। छोटी वाली रिंग को देंगे तो छोटी वाली रिंग में जितने कार्बन होंगे वहाँ यस लिखेंगे, और बड़ी वाली रिंग में जितने कार्बन होंगे वहाँ पे वाई का लिखेंगे। क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग सफिक्स। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स। क्लियर है इतना। इधर सुनो ध्यान से। नंबरिंग करना तो सीखे। नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें एक कार्बन से 2 रिंग कनेक्ट हो। क्लियर। अगर एक कार्बन से 2 रिंग कनेक्ट है तो वो हमारा क्या है, स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर है। अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो हम लोग प्रायोरिटी सबसे पहले ग्रुप में, कंपाउंड में कोई भी ग्रुप हो, क्लियर, याद रखिएगा, उस कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड क्वेश्चन है कोई भी ग्रुप हो, प्रायोरिटी हमको सबसे पहले छोटी वाली रिंग को देनी है। छोटी वाली रिंग को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग करना शुरू करेंगे। क्लियर। अब नेमिंग लिखेंगे ग्रुप में, ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप में क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स पहले आया है, प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद स्पाइरो लिखेंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे और सफिक्स लिखेंगे। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ के सारे पॉइंट्स हम लोग अब क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। क्लियर है। ये क्या है हमारा, ये है हमारी एक प्यारी सी छोटी सी रिंग, है ना रिंग। ये कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बेंजीन रिंग, इसको हम लोग पलट देते हैं। क्लियर। पलट के बनाइए, यही बेंजीन रिंग पलट के सुंदर सा बनाइए, तो देखते हैं कौन सुंदर बनाता है। बनाना सुंदर सा। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। अब इससे हमारी एक रिंग और कनेक्ट है, एक रिंग और कनेक्ट है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे पहले, उसके बाद इसकी नेमिंग करेंगे।
नंबरिंग करने के लिए क्या पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ब्रिज कार्बन, ये है हमारी ब्रिज कार्बन। और अब क्या करेंगे, ब्रिज कार्बन के बाद खोजेंगे छोटी रिंग कौन सी है, ये बड़ी रिंग है, साफ साफ दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, एकदम दिख रहा है, काउंट करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये बड़ी रिंग है और ये हमारी है छोटी वाली रिंग। नंबरिंग करेंगे हम या तो इस वाले कार्बन से या तो इस वाले कार्बन से, हम फ्री हैं क्योंकि कोई ब्रांच और डबल बॉन्ड तो है नहीं इस कंपाउंड में। नंबरिंग हम लोग ऊपर से करें या नीचे से करें, तो चलो भैया ऊपर से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये हमारी 6 7 8 9 और 10, ये हमारी नंबरिंग है, ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब लिखेंगे हम लोग, नेमिंग लिखेंगे इसकी, उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स है कहीं, देखिए ध्यान से देखिए, प्रीफिक्स तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना। अब लिखेंगे स्पाइरो, क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद ये रहा हमारा प्यारा सा ब्रैकेट। हाँ, इसमें अब नंबर ऑफ कार्बन लिखनी है, तो इसमें कितनी, छोटी वाली रिंग की पहले लिखेंगे ना, किसकी, छोटी वाली रिंग की। तो ये है 1 2 3 4, कितना है इसमें, 4 डॉट। अब बड़ी वाली रिंग में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है प्रेजेंट, 5 कार्बन। ये ब्रैकेट बंद हो गई। एक बात और, बाईसाइक्लो में हमेशा 3 कार्बन, ये XYZ मतलब 3 पॉइंट होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि हमें 3 वे मिलता था, 3 वे मिलता था, इसलिए 3 नंबर होता था। यहाँ पे 2 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कार्बन से 2 रिंग कनेक्ट है ना, तो हमको एक ही जगह जब जाना है तो 2 रास्ता मिलेगा, और वहाँ हमें 2 जगह जाना होता था, बताया था ना मैंने, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो 3 रास्ता मिलता था। और यहाँ पे डायरेक्ट हमें घर से चलना है और घर ही पहुँचना है। ये मान लीजिए आपका घर है, ये घर से चलना है और घर ही पहुँचना है, 2 रिंग कनेक्ट है, 2 रास्ते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 नहीं मिलेंगे, X और Y 2 ही मिलेंगे। क्लियर, ये चीज हमेशा स्पाइरो और बाईसाइक्लो में सबसे बड़ा 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, उसमें 2 कार्बन कनेक्ट होता था, 2 कार्बन कनेक्ट होता था 2 रिंग से, और इसमें 1 कार्बन से ही 2 रिंग कनेक्ट है, मतलब वहां पे 2 ब्रिज बॉन्ड मिलता था और यहाँ पे 1 ही ब्रिज बॉन्ड मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया हमारा, इसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। प्रीफिक्स तो था नहीं लिखे, स्पाइरो लिख ली है, उस कार्बन की संख्या लिख ली है। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, तो हमारी 10 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है, 10 की। सारे बॉन्ड सिंगल है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इन। 10 के लिए डेक इन। इसकी नेमिंग हम लोग ऐसे करेंगे। हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए बेटा। अब हम लोग लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगर कहीं भी हमारा फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो कैसे लगाएंगे हम लोग। ये हमारा है क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग। ये तो सबसे पहले तो ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड है, सीधे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 ब्रिज कार्बन है, 1 ब्रिज कार्बन प्रेजेंट है। नंबरिंग करने के लिए छोटी वाली रिंग को प्रायोरिटी देंगे, तो ये हमारी छोटी वाली रिंग है। अब देखिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे या नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा ब्रांच लग गया ना। अब जब हमारा ब्रांच लग जाता है तो नंबरिंग करते टाइम हम क्या ध्यान देते हैं कि हमारे उस ब्रांच को सबसे कम से कम नंबर मिले। क्लियर है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज और देखिएगा, ये 4 के बाद मैंने यहाँ 5 लिख रखा है ना, तो आप बोलेंगे मैम हम वहां नहीं यहाँ लिखेंगे, तो लिख लो, तुम्हारा पेन तुम्हारी कॉपी, लिख लो ना, सही होगा, वो भी सही होगा। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं जुड़ा है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम नंबरिंग यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने लिख रखा है वैसे भी कर सकते हैं, दोनों का ही सही होगा। अब नेमिंग करेंगे इसकी, तो प्रीफिक्स है कहीं, साफ साफ दिख रहा है, ये रहा हमारा प्रीफिक्स। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे है हमारा।
1 नंबर पे है हमारा क्या है, प्रीफिक्स, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो के बाद लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट। देखो एक चीज और ध्यान दो, 1 वाले फर्स्ट वाले पे जो होता है उसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले पे लिखे या ना लिखे, ये हो गया। अब लिखेंगे स्पाइरो, ब्रैकेट में कितने कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 कितने हैं, 4। अब लिखेंगे हम वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है हमारी, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है। 8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इन। नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये, सबसे इजी IUPAC नेमिंग जितना हम लोग किए उन सारों में सबसे इजी स्पाइरो है हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 ही था, वैसे आप लोग अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, जो भी नंबरिंग होगी, नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, आप लोग अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। क्लियर, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसकी नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी होगी छोटी वाली रिंग, तो ये रही हमारी छोटी वाली रिंग। अब देखेंगे छोटी वाली रिंग में कोई ग्रुप है क्या, छोटी वाली रिंग में कोई ग्रुप है क्या, तो हाँ है ना, 3 4 है ना ग्रुप, यहाँ तक हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए बड़ी वाली रिंग में, तो अब यहाँ पे फ्री नहीं है ना हम, क्योंकि बड़ी वाली रिंग में भी तो कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अब ऐसे नंबरिंग करेंगे कि जहाँ भी ग्रुप है मेरा प्रेजेंट, उस वाले ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, क्या मिले, सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। ये रही हमारी, इधर से अगर हम करते हैं तो 5 6 और ऊपर से करते हैं तो ये 4 है, 5 6 7, मतलब इधर से हमको करनी है नंबरिंग, इधर से इसको कम नंबरिंग मिलेगी। क्लियर, ध्यान से देखिए, ऊपर से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है इसको ज्यादा नंबर ऊपर से करने पे मिलेगा, तो ज्यादा नंबर तो हमें देना नहीं है, देना तो कम ही नंबर है ना, हमेशा कम ही नंबर देना है। तो नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए ब्रिज कार्बन तक हम लोग आए। अब ब्रिज कार्बन के बाद बड़ी वाली रिंग पे जब जाते हैं तो क्या मिलता है देखने को, कि बड़ी वाली रिंग पे भी ऑलरेडी भैया फंक्शनल ग्रुप है, कब्जा जमा के बैठा हुआ है, बोल रहे नहीं नहीं यहाँ तो मैं ही रहूंगा, है ना, वो ऑलरेडी कब्जा जमा के बैठा हुआ है। तो अब बैठा है तो भाई भगा तो सकते नहीं है, उसको हमको देना है नंबर। अब नंबर देना है तो क्या हमारी केमिस्ट्री कहती है कि उसको कम ही नंबर देना भैया, बहुत चालू है। क्लियर, तो इसको कम ही नंबर देने हैं हमें। तो अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 6 नंबर मिलता है, अगर ऊपर से करते हैं तो ज्यादा नंबर मिलता है, इसलिए हम नीचे से नंबरिंग करेंगे और इसको 6 नंबर दे देंगे। नंबरिंग तो हो गई, अब करनी है हमको नेमिंग। नेमिंग करने में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, तो ये है हमारा सफिक्स और ये है हमारा प्रीफिक्स। क्लियर, अब प्रीफिक्स में लिखेंगे, फर्स्ट वाले नंबर पे हमारा प्रीफिक्स है तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे 1 इथाइल, प्रीफिक्स हो गई। अब लिखेंगे क्या, स्पाइरो, क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद मेरा प्यारा सा ब्रैकेट आया, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। क्लियर, अब हो गया ब्रैकेट बंद। अब लिखना है हमने को, क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की, 8 कार्बन की, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, हो गई। अब देखिए कहीं सफिक्स है क्या, है क्या, ये क्या है हमारा सफिक्स है, कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, और सफिक्स क्या है हमारा, अल्कोहल है, तो अल्कोहल है तो ऑल लिखेंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहीं 2 वॉवेल एक साथ आ सकते हैं नेमिंग करने में, तो नहीं, मैंने बता रखा है 2 वॉवेल एक साथ आए तो हमको एक वॉवेल प्रिंसिपल चेन से हटाना है, ना कि ओ का, प्रिंसिपल चेन की इन प्रिंसिपल चेन में जो लास्ट में आया रहेगा वहां से एक वॉवेल हटा देना है। हो गया अब ये हमारी नेमिंग। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं,
ध्यान से देखते जाइए क्या क्या होता है इसमें, बहुत मजेदार है ना? मजा आ रहा है ना? नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग साथ में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तेज से बोलिए, सुनाई दे। हाँ, बना रहे हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन एक और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा क्वेश्चन, उल्टा बनाते हैं इसको। ये केमिस्ट्री ना ड्राइंग करना भी सिखा देगी हम लोगों को, है ना? ड्राइंग करना भी सिखा देगी अच्छे से। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। हाँ, इसकी नंबरिंग, ये हमारा क्वेश्चन, डबल बॉन्ड का क्वेश्चन अभी स्पाइरो में नहीं हुआ है ना, वो भी करके देख लेते हैं। ये है हमारी ब्रिज कार्बन, है ना? देखिए अब इसमें छोटी रिंग कौन सी है, तो ये रही हमारी छोटी रिंग। अब बात यहाँ फंस गई कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे या मैम यहाँ से करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिंग में कहीं ब्रांच, ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड है क्या? है क्या? तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसे चमकता हुआ हमारा डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है ना। तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसको कम नंबर देना है, हमेशा याद रखिएगा। कम नंबर देना है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। 3, 4, ये हो गई हमारी 5। क्लियर? अब उस वाले में भी हमारा क्या है, सेकेंड वाले रिंग में भी आ गया डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो अब क्या करना है, बात फिर फंसी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से? तो बेटा स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना। 7, 8, 9, 10 स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, जो कि हमें देना नहीं है। ज्यादा तो देना नहीं है, हमको देना कम ही है। अब नंबरिंग तो हो गई, एक सेकेंड नेमिंग कीजिए आप लोग। नंबरिंग तो हो गई, अब करेंगे हम लोग नेमिंग। क्या लिखेंगे सबसे पहले? प्रीफिक्स। तो देखिए कंपाउंड में कहीं प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं, हम लोग ना है तो भी काम चला लेंगे, है ना? स्पाइरो लिखते हैं, प्रीफिक्स नहीं है तो हम लोग लिखेंगे स्पाइरो। ये हमारा प्यारा सा ब्रैकेट। देखिए रिंग छोटी है, उसमें कितना है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है ना प्रेजेंट। बड़ी वाली रिंग में कितनी कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 5। क्लियर? अब ये तो हो गई। अब लिखना है हमें वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की, उसके लिए लग गया डेक। एक चीज याद रखिएगा, डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में 2 से 2 बार आता है। 2 बार मीन्स 1 से ज्यादा बार, 3, 4, 5 कितनी भी बार आए। अगर 1 से ज्यादा बार आता है, 1 से ज्यादा बार आता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा आता है तो हम लोग प्रिंसिपल चेन में जो भी प्रिंसिपल चेन होगा वहां पे ए लगा देंगे। पेंट होगा तो पेंटा, हेक्स होगा तो हेक्सा, डेक है तो डेका, ए लगा दिया ना। अगर 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, वहां भी ए लगा देंगे। किसके लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज्यादा किसी कंपाउंड में आता है तो हम लोग ए लगा देते हैं। क्लियर? अब इतना तो हो गया। अब सारे बॉन्ड सिंगल तो यहाँ है नहीं, डबल बॉन्ड आ गया है तो कितने कितने कार्बन पे है, एक 1 पे है और एक 6 पे है। तो 1, 6 2 टाइम आया है तो डाई, और इन डबल बॉन्ड है तो इन। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये चीज अभी तक मैंने नहीं बताया क्योंकि ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में आया नहीं था, बट ये एग्जाम में ऐसे आएगा। तो ये आपको ए छोड़ना नहीं है, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, किसी भी कंपाउंड में, ये चेन के लिए भी है रूल है, कंपाउंड या चेन किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज्यादा बार आता है तो वहां पे हम लोग ए लगाते हैं। कहाँ पे, प्रिंसिपल चेन में। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोनों ग्रुप लगा के देते हैं आपको, दोनों ग्रुप मतलब ब्रांच भी लगा के देते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी, ब्रांच भी लगाते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हमारा ब्रांच हो गया। ये क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये मानना क्या है, ये तो है फंक्शनल ग्रुप है और ये ब्रांच है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करनी है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग करने के लिए ये तो हमारा ब्रिज कार्बन है। अब छोटी वाली रिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो छोटी वाली रिंग पे ना ही कहीं ब्रांच है और ना ही कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ नहीं है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें, फ्री है इसके लिए। अब 4 आने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए तो यहाँ फंस रहे हैं ना। अब नंबरिंग यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप लोग बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, बताइए जल्दी सोचिए और बताइए। यहाँ पे ग्रुप लग गया ना हमारा, तो अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि हमारे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ये 5 जरा देखिएगा, ये ऐसे बनता है, हम थोड़ा एस टाइप में बना देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 5 है, क्लियर है, इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो ऊपर से जाएंगे हम लोग। अगर इधर से करते हैं नंबरिंग तो 5, 6, 7 ज्यादा चला जाता है, यहाँ 5 पे ही 6 पे ही कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग तो हो गई। अब करेंगे हम लोग नेमिंग के लिए कहीं प्रीफिक्स है इसमें, देखिए ध्यान से, प्रीफिक्स है तो है ना हमारा प्रीफिक्स। 5 पे हमारा क्या है, मिथाइल है। 5 पे हमारा क्या है, मिथाइल है, मिथाइल हो गया। अब किसकी नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, स्पाइरो की, तो यहाँ पे लगाएंगे स्पाइरो। अब ये हमारा प्यारा सा ब्रैकेट है, छोटी वाली ब्रैकेट में पहले लिखेंगे 1 2 3, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, क्लियर। तो 3 डॉट बड़ी वाली चेन में देखेंगे 1 2 3 4, बड़ी वाली रिंग में 4 कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन, क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखनी है, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है। उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो 8 हमारा सफिक्स भी तो है, कितने नंबर पे है, 6 वाले नंबर पे, 6 और अब यहाँ पे 2 वोवेल एक साथ आया है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर हम लोग उसको भी देखते हैं, क्लियर। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन ना कर पाइए तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए बेटा, नोट्स जरूर बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है ये, अगला क्वेश्चन। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। इसकी नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले खोजेंगे ब्रिज कार्बन, मिल गई। अब छोटी वाली रिंग कौन सी है हमारी, छोटी वाली रिंग ये वाली है, सीधे दिख रही है। छोटी वाली रिंग में ग्रुप हमारा है ना, ऐसी नंबरिंग करेंगे कि इस ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो ऑब्वियसली हमको नीचे से ही जाना पड़ेगा, 3 4 5। इस वाली रिंग में हम फ्री हैं, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों हमारी सही होगी। अब नेमिंग करेंगे इसकी, नेमिंग के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, तो इसमें प्रीफिक्स है कहीं, ये तो हमारा सफिक्स है ना, प्रीफिक्स नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब क्या लिखेंगे, स्पाइरो, जब प्रीफिक्स है नहीं तो स्पाइरो से ही शुरू करेंगे ना। ये हमारी है छोटी वाली ब्रैकेट, छोटी वाली ब्रैकेट, प्यारी सी ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे हम लोग छोटी वाली रिंग की कार्बन, तो छोटी वाली रिंग में 4 है, इस वाली रिंग में 3 4 5, कितने हैं, 5 कार्बन है, क्लियर। ये हो गई हमारी। अब लिखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, तो कितने कार्बन की चेन है, देखिए ध्यान से, सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं, 10 कार्बन की चेन है, सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल हैं। अब ये हमारा डबल बॉन्ड ओ है, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 1। अब देखिए फिर एक बात आ गई यहाँ पे, क्या आ गई, 2 वोवेल एक साथ आ गए ना,
तो क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। सफिक्स आया हमारा तो उसको हम लोग लिखें। अब सफिक्स में ये भी वोवेल और ये प्रिंसिपल चेन का ये भी वोवेल, तो ई ड्रॉप कर देंगे। इसकी नेमिंग हम लोग ऐसे करेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसमें इतने ही रूल है, ज्यादा रूल है नहीं। बस हमें क्या देखना होता है, छोटे वाले रिंग को प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद रिंग में अगर कहीं ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है तो उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कम से कम मिले, उस तरह से करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कितने कार्बन की चेन है, काउंट कीजिए तो, काउंट कीजिए तो। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। दो रिंग है, एक पे हमारा सफिक्स है, एक पे हमारा प्रीफिक्स है ना। ये सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये प्रीफिक्स है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। ब्रिज कार्बन है, छोटी वाली रिंग ये है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप पूछोगे मैम यहाँ से क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा ग्रुप है ना, और ग्रुप से कम, ग्रुप को कम से कम नंबर देना है ना। 6, 7, 8, 9, 10। अब आपकी दिमाग की बत्ती जली, फिर माइंड में क्वेश्चन आया कि ऊपर से क्यों गई है मैं, नीचे से क्यों नहीं गई, है ना। तो नहीं, देखो ऊपर से जाए या नीचे से जाए, इस वाले जो हमारा ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है ना। तो देखो बेटा, अगर नीचे से जाएंगे तो भी 6, 7, 8, तो भी इसको 8 ही मिलेगा, और ऊपर से जाएंगे तो भी इस वाले ग्रुप को हम 8 ही नंबर देंगे। इसमें फ्री हम हो गए, फ्री हो गए मीन्स ऊपर से जाए या नीचे से जाए, ग्रुप को हमारा 8 ही नंबर मिलने को है, तो दोनों नंबरिंग हमारी सही हो गई। नंबरिंग तो हो गई, अब करेंगे नेमिंग। नेमिंग करते टाइम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स। तो इसमें कहीं प्रीफिक्स है क्या, इसमें कहीं प्रीफिक्स है क्या, तो हाँ मैम है ना प्रीफिक्स, है ना प्रीफिक्स। 8 पे मिथाइल प्रीफिक्स ही है ना हमारा। अब तो कहीं प्रीफिक्स है नहीं, तो लिखेंगे स्पाइरो। ये हमारी हो गई ब्रैकेट। 1, 2, 3, 4। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4। इस वाले में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन प्रेजेंट है। वर्ड रूट भी होगी। अब हमको वर्ड रूट भी लिखनी है। कितने कार्बन की चेन है हमारी, काउंट कीजिए, 10 कार्बन की। सारे बॉन्ड सिंगल है, 8। क्लियर, इतना हो गया। अब हमारा सफिक्स है ना इसमें, अब सफिक्स है कितने वाले पे सफिक्स है, 1 पे, तो 1 अमीन। क्लियर, ये हो गई हमारी। अब यहाँ भी हम ड्रॉप करेंगे ना ई को, 2 वॉवेल एक साथ आ गया, ई को ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।